Hello everybody, I'm Dr. Shilpi Srivastav connecting with you again. I'm Senior Consultant in Fertility and Birla Fertility and IVF, Noida Center. जब भी आप अपने सेंटर पे पहुंचेंगे ऑन द डे 2 और डे 3, देर आर फ्यू इनिशियल थिंग्स विच आर डन लाइक अल्ट्रासाउंड होगा, फिर आपके ब्लड टेस्ट होंगे और फिर आपके इंजेक्शंस, आपके डॉक्टर व्हेन एवरीथिंग इज़ ओके आपके इंजेक्शंस शुरू करेंगे। आपके डॉक्टर आपको 3 से 4 बार स्कैन के लिए बुलाएंगे अल्ट्रासाउंड, जिसमें वो अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, कितने फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं और उनका साइज़ मेजर करते हैं। ना जिस दिन ओपीयू होता है, जब हमने सारे अंडे बाहर निकाले, उसी दिन हस्बैंड का स्पर्म सैंपल लेते हैं और एग और स्पर्म को मिला के एम्ब्रियो बनाते हैं। इस डे को हमारे लैंग्वेज में हम डे 0 कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से आपके एम्ब्रियोज़ की ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट होती है लैब में। फिर इनको डे 3 या डे 5 तक हम अपने लैब में ही बेस्ट एनवायरनमेंट दे के ग्रो कराते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कैसे एम्ब्रियोज़ बन रहे हैं, क्या उनकी ग्रोथ रही, कैसे उनकी ग्रेडिंग रही, तीसरे दिन या 5वें दिन ये एम्ब्रियोज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वापस आपके यूट्रस में। नाउ दिस इज़ कॉल्ड एज फ्रेश ट्रांसफ़र। अगर तो आपके डॉक्टर को लगता है कि आपके में फ्रेश ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो आप मानो कि 10 से 12 दिन के इंजेक्शन और फिर ओपीयू और 3 से 5 दिन बाद आपका ट्रांसफ़र। ओवरऑल 20 डेज़ में आपकी साइकिल ख़त्म हो जाती है और ट्रांसफ़र के बाद 14 दिन की दवा चलेगी और आपको रिज़ल्ट का पता चल जाएगा। ये जब हम आपका फ्रेश ट्रांसफ़र उसी साइकिल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में और कई बार बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, कभी एंडोमेट्रियम रेडी नहीं है, कभी लैब के रिजल्ट्स ऊपर नीचे आए हैं या बहुत सारे अंडे निकल गए हैं, ऐसे केसेस में फिर हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए ऑप्ट करते हैं, जिसमें कि 3rd डे या 5th डे आपके सारे एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ कर दिया जाता है और आपकी बॉडी को 1 मंथ का ब्रेक दिया जाता है। और जब आपको फिर नेक्स्ट साइकिल आता है, उस साइकिल में फिर आपके ट्रांसफ़र की प्रिपरेशन शुरू की जाती है। तो जब भी फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में अगर आपके डॉक्टर सोच रहे हैं, तो आपका प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाएगा। 2-2.5 मंथ्स का प्रोसीजर हो जाता है फिर, क्योंकि जब हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सोचते हैं तो उसमें भी फिर वी हैव टू वेट फॉर योर साइकिल्स। ये भी साइकिल डिपेंडेंट प्रोसीजर है। महीने के दूसरे दिन से फिर आपको दवाइयाँ चलेंगी। इस फेज़ में इंजेक्शंस नहीं होते हैं, सिर्फ दवाइयों के द्वारा आपकी लाइनिंग को रेडी की जाती है और वंस द लाइनिंग इज़ रेडी, एक एंडोमेट्रियल गुड लाइनिंग बनने में भी 11 से 12 दिन 15 दिन लग सकते हैं। जब आपकी लाइनिंग रेडी हो जाती है तो उसके अगेन 5 डेज़ बाद बच्चेदानी में एम्ब्रियोज़ को रख दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर भी 15 to 20 डेज़ का हो सकता है। तो अगेन इन शॉर्ट आई विल ट्राई टू कंक्लूड कि अगर तो आपका स्टिमुलेशन हुआ है और फ्रेश ट्रांसफ़र हुआ है तो विद इन 20 डेज़ इन द सेम मंथ आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपका फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो ये प्रोसीजर 1.5 से 2 महीने का टाइम ले सकता है। दूसरा, एक कपल्स की क्वेरी होती है कि मैम मेरे हस्बैंड को कितनी बार आना पड़ेगा इस ट्रीटमेंट के दौरान, उनकी ज़रूरत आपको कितनी बार है। तो ऐसे तो एडवाइजेबल होता है कि हस्बैंड इन्वॉल्व रहें ट्रीटमेंट में और समझें कि क्या चल रहा है, बट इन केस दे आर बिज़ी एंड दे कैन नॉट कम, तो ये समझना ज़रूरी है एज अ कपल आपको कि जिस दिन अंडे निकाले जा रहे हैं उस दिन आपका हस्बैंड का रहना ज़रूरी है। हालांकि ये भी फ्रोज़न स्पर्म से किए जा सकते हैं, बट फ्रेश स्पर्म्स मिलते हैं तो इट इज़ प्रेफरेबल। तो अगर उस दिन आपके हस्बैंड को रहना और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाले दिन फॉर साइनिंग द पेपर्स एंड अदर फॉर्मेलिटीज़ ही शुड बी देयर। इन केस ही कैन नॉट बी देयर आर डिफरेंट कंसेंट फॉर्म्स विच ही हैज़ टू साइन, जो आपके IVF सेंटर्स आपको पहले से बताएंगे। बट यू हैव टू इन्फॉर्म एंड आस्क देम दैट हाउ मेनी टाइम्स डज द मेल पार्टनर नीड टू कम फॉर दिस एंटायर प्रोसेस। और क्वेरी होती है कपल्स की कि मैम आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मुझे कितने दिन रुकना पड़ेगा या हाउ मेनी डेज डू आई नीड टू स्टे और व्हेन कैन आई ट्रैवल बैक। इन जनरल ऐसा कोई बेड रेस्ट का कोई भी रोल नहीं है। ये लॉट्स ऑफ स्टडीज़ में प्रूव हो चुका है कि साइंटिफिकली बेड रेस्ट का कोई रोल नहीं होता है IVF के बाद। बट येस, डेफिनेटली फर्स्ट 3 to 4 डेज़ आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आप जितना पॉसिबल है उतना रेस्ट में रहो। डेफिनेटली यू कैन वॉक अराउंड, गो टू वॉशरूम एंड ऑल दैट यू कैन डू, बट अदरवाइज आप थोड़ा रेस्ट में रहो। एंड आफ्टर दैट इफ़ यू आर अ वर्किंग फीमेल यू कैन जॉइन योर जॉब बैक, या आपको ट्रैवल करके अपने घर जाना है तो आप जा सकते हो। I hope this video has helped you all. If you have any further queries, you can either comment or reach out to us at Birla Fertility and IVF. Thank you. Book a free consultation today.